नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने तेरे सरबत भला। Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। और आज साडे नाल दास कनिश जी कनेक्ट होने जो कि दिल्ली तो ने। दास जी, गुरु दर्शन ब्लेसिंग्स से आप जी का स्वागत है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत भला। सब तो पहला थैंक यू दास जी, आप जी ने अपना कीमती समा काट के आज साडे नाल कनेक्ट होए ने। सो थैंक यू वेरी मच। सो ਆਪਾਂ पहले सवाल तो शुरू कर लिए दास जी कि आप जी सानू दसो, संगत नू दसो कि आप जी और आप जी का जो परिवार किस तरह गुरु महाराज जी नू पहली बार मिले, कदों मिले, क्यों मिले, किस तरह होया दास जी? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, देन मेरे को कान में ना काफी ईयर में मतलब पेन उठा था मेरे को। तो बाबा जी थे हमारे घर के पास ही, हमारा रेजिडेंस है उसके पास ही। तो हमें किसी से पता चला कि कोई क्या कहते हैं बाबा जी हैं, तो किसी ने हमको मिलवाया। तो बाबा जी से हम मिले तो उन्होंने हमको सदगुरु दर्शन दास जी और महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के बारे में बताया। तो एक तो मीटिंग्स हुई, देन उनके थ्रू हम पहली बार दरबार साहब से जुड़े, दरबार साहब के हमने दर्शन किए। तो एक मतलब इस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा सा पहले मेरी मदर उनके साथ जुड़ी, मदर के साथ थोड़ा सा हम जुड़े, फिर जब मदर और हम जुड़े तो फादर भी जुड़े। एंड धीरे धीरे हमारे जो हमारी मदर की साइड की फैमिली थी, जो हमारे मामा जी थे, देन वो दरबार साहिब जी के साथ जुड़े। हमारी मासी जी जुड़ी, मतलब हमारा जो सारा परिवार था धीरे धीरे जुड़ता गया सदगुरु दर्शन दास जी की कृपा से। एंड काफी चेंजेस आए। मतलब पहले हमारा थोड़ा एक लाइफस्टाइल अलग था रहने का, मतलब थोड़ा सा थिंकिंग अलग था लाइफ को सोचते अलग तरीके से थे। तो जब जुड़े धीरे धीरे, हम छोटे थे उस टाइम पे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी में, जब हम छोटे थे उस पर आई थिंक मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था। तो कितने साल की गल है दास जी? ये होगा थर्ड स्टैंडर्ड में, आई थिंक इट्स अराउंड 2012 not 2012, it's 2002 और अराउंड 2003। ठीक है जी। तो थर्ड स्टैंडर्ड में था मैं। अब उस वक्त छोटा था, तो जब हम जाते थे तो उतना स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो हमें लगता था कि चलो जा रहे हैं, कि हमारे लिए एक तरह से जैसे छोटे बच्चों के लिए वेकेशन हो जाता है कि चलो घूम लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इवेंचुअली धीरे धीरे, मुझे भी नहीं पता कब हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब सत्संग में बैठने लगे तो पहले क्या होता था, जब सत्संग में बैठते थे तो मतलब एक फोकस लेवल होता है, कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो नहीं लगता था, जो बच्चों का नहीं लगता, कई बार मेरे को लगता है। बट धीरे धीरे जब सदगुरु जी की, महाराज जी की कृपा हुई, तो जो उनके शब्द थे, जो उनका सत्संग था, वो धीरे धीरे दिमाग में बैठा। जो उनकी ब्लेसिंग्स थी, जो उनकी नॉलेज थी, वो गेन करी। देन धीरे धीरे हमारा भी एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन सत्संग के साथ, कीर्तन के साथ जुड़ता गया। और फिर एक ऐसी आदत पड़ गई कि सत्संग के बिना लगता था कि क्या कहते हैं, जैसे जो सोल है या जो हमारी जो अंतर्मन है वो खाली है। तो जब सत्संग सुनते थे तो ऐसा लगता था कि सोल फीड हो रही है अपनी, और अपने मतलब जब सत्संग सुना तो सत्संग से हमें काफी चीजें समझ आई कि क्या लाइफ में करना है, कि क्या नहीं करना लाइफ में, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किस तरीके से लाइफ को आगे सोचना है, क्या चीजें हैं जो हम अवॉइड करेंगे लाइफ में, क्या चीजें जिनके टुवर्ड्स हमको जाना है। नाम के बारे में पता चला, सिमरन के बारे में पता चला, गुरु का महत्व पता चला कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। तो धीरे धीरे जुड़ते गए। देन मतलब मैंने जैसे आपको बोला ना कि हमारा लाइफस्टाइल ही अलग था। तो वो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उनकी कृपा हुई, गुरु जी की, महाराज जी की, सदगुरु जी की उनकी कृपा हुई। सॉरी दास जी, जिस तरह आप जी ने कहा कि काम दा थोड़ा ईयर दा प्रॉब्लम सी आप जी दा, ते ओदा की ठीक हो गया सी बाबा जी नु? हाँ जी, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हाँ जी, वो सदगुरु जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से वो 2-3 दिन में मेरा ईयर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ। तो वो कहते हैं ना कि बहाना होता है, हर एक रीजन होता है जुड़ने का। तो वो रीजन था, शायद वो रीजन उन्हीं को पता होगा, रीजन उन्हीं की लीला है। तो वो रीजन से हम जुड़े, और उसके बाद मतलब एवरीथिंग इज गोइंग
इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे टिल नाउ। तो आगे भी उनकी ब्लेसिंग रहेगी, आगे भी पॉजिटिव वे में चलेगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी। ठीक है। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਸੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? हाँ जी, मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था। गुरु महाराज जी, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के हमें दर्शन हुए। तो उनका एक ऑरा बहुत डिफरेंट है, मतलब उनका एक बहुत पॉजिटिव ऑरा है, और मेरे को लगता है इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती। तो कई बार अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम मिलते हैं तो हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हम बोल ही नहीं पाते वो। तो उनका ऑरा, उनकी मतलब पॉजिटिव वाइब्स, उनके एनर्जी वो उतनी है कि जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमंस हम उनके सामने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, जब उनकी मर्जी होती है, और जब वो चाहते हैं कि हमारे मुंह से निकला जो हम पूछना चाहते हैं उनसे, तभी वो निकलता नहीं है। तो हमने उनके जब पहले दर्शन किए तो एक ऑरा था, एक कनेक्टिविटी थी। वो दर्शन करके हमारा एक कनेक्शन जुड़ गया उनके साथ जी। तो मतलब उतना रिकॉल नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त जो दरबार साहिब था, जो दिल्ली का दरबार साहिब था, वो अब तो काफी चेंजेस आ गए हैं। अब तो महाराज क्या कहते हैं, जो महाराज जी, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी हैं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी अब हम मिशन को आगे ले जाने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया। तो आई थिंक मेरे को लगता है बहुत फैसिलिटीज है वहाँ पे, जो उस टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी। उस वक्त तो आई थिंक पूरा कच्चा था, सरोवर कच्चा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं था। लेकिन उन्होंने जो ओवर द इयर्स जो मेहनत करी है, वो जो उन्होंने ब्लेसिंग्स हमको दी, दरबार साहिब को उन्होंने डेवलप किया एक बहुत अच्छी तरीके से। तो वो दर्शन मेरे को याद है कि जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो बहुत कनेक्शन जुड़ गया था। एक तरह से होता है ना, जैसे सोल होती है, सोल हमारी जैसे गुरु है, तो गुरु एक मैग्नेट की तरह है कि हमें खींच लिया उन्होंने अपनी तरफ। जी जी, तो वो मुझे याद है। हाँ जी, ठीक है दास जी। ते होर दसो दास जी, होर कोई कृपा रहमत आप जी शेयर करना चाहोगे संगत दे नाल? एक जो मुझे एक चीज लगती है जो हमारे पे कृपा हुई, हमारे पूरी फैमिली पे कृपा हुई। मेरी मम्मी की साइड जो फैमिली थी, सब पे कृपा हुई। बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो वी यूज्ड मतलब माय फादर, माय मैटरनल अंकल, मामा जी जो है मेरे, तो सारे मतलब ड्रिंक करते थे, दे वर अल्कोहलिक। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे, बट एक जो कल्चर होता है पंजाबी फैमिलीज में कि ड्रिंकिंग का एक कल्चर होता है, एंड नॉन वेज का कल्चर था। तो वो जब हम जुड़े मिशन से, तो सबसे पहले हमें बोला गया कि आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, ये आप ये इस तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चला सकते। तो वो ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़ी गई। मेरे फादर ने ड्रिंकिंग छोड़ी। देन जब मेरे मामा जी जब लगे, बड़े मामा जी हमारे जब दरबार साहब के साथ मिशन के साथ जुड़े, उन्होंने ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़ी। तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी चीज है कि और उसकी वजह से एक फायदा हमको भी हुआ, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे जब मिशन के साथ जुड़े। तो सत्संग में जब हम बैठते थे, हमें काफी चीजें हमने समझ आई कि लाइफ को ऐसे कैसे आगे फॉरवर्ड लेके जाना है। तो हमारी जो जनरेशन हैं, जो हमारी अभी यंग जनरेशन हैं, जो मेरे जितने भी कजन्स हैं, कोई ड्रिंक नहीं करता, कोई स्मोक नहीं करता, कोई नॉनवेज नहीं खाता, इवन हम अंडा भी टच नहीं करते। तो और एक चीज हमने और सीखी सत्संग में कि स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के लिए पहले आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्टी आपके हर सेंस में होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग में ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, अब हम अलग अलग प्रोफेशंस के हैं। मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है, मेरा जो ब्रदर है ही इज एन एडवोकेट जी। एक कजन है, ही इज आल्सो एन एडवोकेट। एक ब्रदर है, ही इज करेंटली वर्किंग इन एन MNC। सो हम बहुत ऑनेस्ट हैं अपनी अप्रोच में लाइफ के टुवर्ड्स। अगर हम काम कर रहे हैं अपना, मेरा अगर अपना काम है तो मैं 100% पूरा काम डेडिकेशन से काम करता हूँ, ऑनेस्टली काम करता हूँ। कि जो गुरुजी ने, जो सदगुरु जी ने, महाराज जी ने हमको शिक्षा दी कि अगर काम आप कर रहे हो तो काम को भी ऑनेस्टी से करो, ईमानदारी से करो। किसी का अगर मेहनत है, किसी की मेहनत का कुछ बनता है, उसका पैसा है तो उसको देना, वो पैसा आपने नहीं रखना, ठीक है। तो वो चीजें थी जो हमको समझ आई कि क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो हम देखते हैं थोड़ा सा, वो आजकल थोड़ा सा ना अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखते हैं। मतलब वो उनका लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक एंजॉयमेंट का है, कि चलो ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए दे आर गोइंग टू पब्स, बार, क्लब्स, ठीक है, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर इनटू ड्रिंकिंग हैबिट्स। तो दिल्ली में थोड़ा सा कल्चर है कि हुक्का कल्चर है, वेप कल्चर है,
जो जैसे मैं स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो जब मैं इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, गुरुजी जो हमारे महाराज जी हैं, सदगुरु जी हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, तो आई ऑल्सो शेयर विद देम ऑल्सो। जी मैं ही पूछने लगा सी कि आप जी ने जो गुरु महाराज जी को सिखाया कि तुसी वो अपने स्टूडेंट्स ਨੂੰ फॉरवर्ड कर दे होंगे। हाँ जी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ, ये तो मतलब ये तो एक ऐसे मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, आप इसको बोल सकते हैं। तो इन स्मॉल स्टैंडर्ड्स, इन जूनियर स्टैंडर्ड्स, आई वाज नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। एंड मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरा जब 10th क्लियर हो गया था, तो मतलब मैं नॉन मेडिकल ऑप्ट करने वाला था। मैं मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं था। नॉन मेडिकल इज अ कोर सब्जेक्ट फॉर नॉन मेडिकल, सॉरी मैथमेटिक्स इज अ कोर सब्जेक्ट फॉर नॉन मेडिकल, क्योंकि फिजिक्स भी उससे रिलेटेड है। तो हम महाराज तलुचंद दास जी से मिले दरबार साहिब में। तो मेरी मम्मा मेरे को लेके गई थी महाराज जी के पास। तो मामा ने बोला कि इसने ना मैथ्स लेनी है, इसको मैथ्स में दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो मुझे वो इंसिडेंट याद है। तो महाराज तलुचंद जी बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, पुत्र, उन्होंने बड़ा विटी उनका रिस्पॉन्स था कि पुत्र, आशा तो पढ़े नहीं, आपा तो कभी पढ़े नहीं मैथमेटिक्स, चल तू पढ़ ले। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा मेहनत करोगे? मैंने कहा हाँ जी महाराज जी, मेहनत करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला, आओ झुको थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा झुका, कहते थोड़ा और झुक। मेरी पीठ पे उन्होंने हाथ फेरा, अपनी ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद आप लगाओ कि मतलब एक मिरेकल सा हुआ कि जिसको मैथ्स नहीं आती थी, ठीक है, जिसको मेरे को बेसिक इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी वही समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है, जैसे बेसिकली स्पीड टाइम ट्रेन के क्वेश्चन है, कुछ नहीं मेरे को समझ आता था। मेहनत करी, उनकी ब्लेसिंग्स थी, वो बिल्कुल ही माइंड एक तरह से, मतलब माइंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। एंड आई स्कोर वेरी गुड परसेंटेज इन 12th, पर्टिकुलरली इन मैथ्स। एंड then I did my BSc in electronics from Delhi University, and then post graduation in master in computer applications. And currently I'm running a coaching institute in Delhi, and I'm teaching, my major subject is mathematics. I'm teaching majorly mathematics, and उन्हीं की blessings की वजह से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनको जब मैं जाता हूँ अपने सेंटर पे जब क्लासेस लेने के लिए, तो मैं अरदास करता हूँ सबसे पहले कि आप ही का सेंटर है, आपने ही पढ़ाना है इनको, हमारी तो कोई बुद्धि है नहीं, आपने बुद्धि देके अपनी ब्लेसिंग्स इन बच्चों को देनी है। और अभी तक उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है, बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आता कि जिसको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती थी, वो ब्लेसिंग, उन्होंने हाथ क्या फेरा मेरे ऊपर कि पूरा ही लाइफ चेंज हो गया। और आज मैं, आई थिंक जो मेरा प्रोफेशन है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। तो देखो जेरा सब्जेक्ट ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉसी ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। हाँ जी दर्शन, एक गुरु की कृपा ही था, से और की। हाँ जी, ये गुरु कृपा जी, ये गुरु की खेड़ा है। ये गुरु ही खेल सकता है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता। वो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, जब तक उनकी मर्जी नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। हम हार्डवर्क भी करेंगे, मेहनत कर रहे हैं अपना, लेकिन तब भी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, उनका एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम हमको चाहिए। ਇਹ तो वही गल दासी कि आपे अपना खेल कराने दा सेवक दे वडियाई जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है दास जी। ते ਇਹ ਦੱਸੋ दास जी कि आप जी ने ऑलरेडी सानू दस्या कि ਜਿਹੜੀ छोटी छोटी चीजें आप जी ने सिक्खिया गुरु महाराज जी कोलों, ते आप जी नू गुरु महाराज जी दे बारे या सचखंड नानकधाम दास धर्म दे बारे की अच्छा लगता? दास धर्म में जो हमारा दास धर्म, जो हमारा मिशन है, तो सबसे अच्छी बात है इस मिशन की कि ये कोई रिलीजन रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी रिलीजन स्पेसिफिक को फॉलो कर रहा है या एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहा है। इसका इसका मेरे को लगता है जो मेन फंडामेंटल है ना, जो मेन प्रिंसिपल है, वो ह्यूमैनिटी है। ठीक है, जो भी हमारे दास धर्म में हो रहा है, जो भी हमारा मिशन कर रहा है आज, वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है। ठीक है, मैं कभी सदगुरु दर्शन दास जी से मिला नहीं, बट जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, जो हमने सत्संग में सुना है कि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब स्टैंड लिया उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए। और उसी फंडामेंटल, उसी प्रिंसिपल के ऊपर आज हमारा जो मिशन है वो चल रहा है। ठीक है, अभी आप लगाएंगे, कोविड था, जब कोविड में लॉकडाउन था और जब सब अपने घरों में थे, तो तब भी उनकी ब्लेसिंग्स थी। तब भी हम चाहे दरबार साहिब नहीं जा पा रहे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमारे घरों में थी। हमारे जो सदगुरु जी, जो महाराज तलुचंद दास जी हैं, वो हमारे घर में प्रेजेंस थे। उन्होंने हमको उस सीवियर टाइम से बचाया, जिससे शायद कई लोग नहीं बच के आए। दिल्ली में तो अगर आपने भी न्यूज सुना होगा, अगर वहां के लोग भी हैं या न्यूज सुना अगर आपने, दिल्ली में एक टाइम पे जब सेकेंड वेव आया था,
तो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स था वो। मतलब आप लगाओ कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, जी लोगों के पास मनी था, ठीक है, दे वर रेडी टू पे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, बट दे वर नॉट गेटिंग एनी बेड्स इन हॉस्पिटल। बिल्कुल कोलैप्स हो गया था हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। ये हमारे जो सदगुरु हैं महाराज तलुचंद दर्शन दास जी, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि हमारी फैमिली, हमारे जितने सत्संग परिवार हैं, उन सबकी फैमिली बची रही। ठीक है, तो ये है कि ये जो हमारा मिशन है ना, ये एक ह्यूमैनिटी बेस्ड मिशन है। ये कोई रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक मैं आपको क्या बोलूं, एक सेल्फलेसनेस होती है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते। हमारा जो हमारा मुख पाक है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने से भला, उसमें ही बोला गया है कि आप सबका भला मांगो। आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि सबका भला हो, तो उसमें आपका भला अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, एक कम्युनिटी किचन है हमारे यहाँ पे, जो तन गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया। वो कम्युनिटी किचन हमारे यहाँ पे भी चलता है, जो आई थिंक काफी लोगों को फीड कर रहा है। ठीक है, स्कूल्स खोले गए हमारे, जो महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी हैं, स्कूल खोले, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे मुझे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है, तो मुझे लगता है आई थिंक जो हमारे मिशन में है और जो एक्चुअली हमारे मिशन को आगे लेके जा रहा है, जो हमारे महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी का विजन है कि वो यूथ को जोड़ दें। सबसे पहले जो हमारा दास एसोसिएशन ऑफ यूथ है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी अगर कंट्री है, कोई भी अगर देश है, वो तभी स्ट्रांग बनेगा, वो तभी एक सुपर पावर बन सकता है जब तक उसका यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। हमारी इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आई थिंक वो यूथ की है। इंडियन पॉपुलेशन में जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ की है। तो अगर यूथ एक सही टाइम पे सही जगह जुड़ रहा है, उसको एक फाउंडेशन मिल रही है, तो वो फाउंडेशन वो अपनी आगे वाली जनरेशन को भी देगा। ठीक है ना। मेरे को लगता है कि एक इंसान जब 40-50 की एज में पहुंचता है, तब उसके लिए हैबिट चेंज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक बच्चा छोटा है, जो एक 10 ईयर का है, 8 ईयर का है, इवन अगर एक बच्चा बहुत ही छोटा है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स का भी बच्चा है, अगर हम उसको एक अच्छी जगह जोड़ते हैं, एक अच्छा उसको फाउंडेशन देते हैं, तो वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा और वो अपनी आगे वाली जनरेशन को भी फॉरवर्ड करेगा। जो हमारा कल्चर है, जो आजकल जो हम भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन काफी हो रहा है, तो वो अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहेगा। और रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा जो दास एसोसिएशन ऑफ यूथ है, जो हमारा मिशन का एक सब मिशन है, एक बोल सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्योंकि हम देखते हैं, हम जब दरबार साहिब जाते हैं तो निक्के निक्के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना उनमें डाली जा रही है। तो सेवा मतलब क्या है? सेल्फलेसनेस ना, कि हम अपना नहीं सोच रहे, हम दूसरे का सोच रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जो ये चला रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। तो वो कई चीजें हैं जो हमारे मिशन को, आई थिंक मेरे को लगता है ये यूएसपी है हमारी मिशन की, जो आई थिंक दूसरे मिशन नहीं कर पा रहे। जी। और जिस तरह आप जी ने किया दास जी की, आई थिंक पिछले 1 साल तो साडी जो यूथ है, खास करके साडी जो युवा दास धर्म, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨੀਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ कोई दास जी, और कोई एक्सपीरियंस आप जी शेयर करना चाहोगे? जो हमारी फैमिली के साथ हुआ था, एक मेरा ब्रदर का बड़ा एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मेरा ब्रदर अभी ही इज करंटली एन एडवोकेट जी। तो उसको वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उसका फेथ बहुत है हम के मिशन के ऊपर, सदगुरु जी के ऊपर, महाराज जी के ऊपर। तो उसका पेपर था, मुझे याद है, एंट्रेंस एग्जाम का। तो उसको हमने बोला था कि एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है तो सारे क्वेश्चंस मत करके आइयो, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स आएंगे। तो पेपर करके आया, पेपर दे के आया, तो कुछ रैंकिंग्स का इशू था, क्योंकि थोड़ा सा हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना काफी टफ होते हैं, तो रैंकिंग्स बहुत अच्छी आएंगी तभी आपको सीट मिल पाती है। तो रैंकिंग का कुछ इशू था, मुझे याद है शायद 15 अगस्त था, और 50 अगस्त में हमारा कुछ दरबार साहिब में भी कुछ हमारा समागम था। तो इसका रैंकिंग की वजह से शायद उसका कुछ सीट अटक रहा था। तो इसको विश्वास था कि सदगुरु जी महाराज जी ले आएंगे इसका नंबर, इसकी सीट हो जाएगी।
तो 15 अगस्त के दिन ही, जिस दिन समागम था दरबार साहिब में, इसको कॉल आया यूनिवर्सिटी से कि आपकी एक सीट अवेलेबल हो रही है BLLB के लिए। तो वो भी एक मिरेकल था जो उसके साथ हुआ, जो उसको सीट मिली वो भी उनकी कृपा से ही मिली, वो भी उनकी ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से उसको सीट मिली। और आई थिंक ये जो एडवोकेट है आज, तो उसमें भी मेरे को लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स थी और उनकी कृपा थी जिसकी वजह से वो भी अपना एक पाथ में आगे फॉरवर्ड हुआ। और ये एक 15 अगस्त ਨੂੰ सतगुरु महाराज दर्शन दास हाँ जी जी, का शोक दिवस ਹੁੰਦਾ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन इसको कृपा प्राप्त हुई महाराज जी की, उन्होंने ब्लेस किया इसको। और एक तो रिसेंटली हमारे साथ हुआ, मेरी मदर आई थिंक 2 या 2.5 ईयर पहले जी मेरी मम्मा को पैरालिसिस हुआ था। तो पैरालिसिस मतलब हमें लगा कि थोड़ा से बीमार है, तो हम एक हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ इनको पता चला पैरालिसिस हुआ है। तो ये काफी डेज ICU में रहे एंड इनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो माय फादर वो महाराज त्रिलोचन दास जी से दरबार साहिब गए, मिले, फाइल दिखाई उनको, इनकी मदर की जो मेडिकल फाइल थी, जो हॉस्पिटल वालों ने केस हिस्ट्री बना के दी थी, वो उन्होंने दिखाई। हाँ जी। तो फादर मुझे कहते हैं, फादर ने मुझे आए जब हॉस्पिटल में वापस, तो फादर ने बोला महाराज जी ने फाइल ली और महाराज त्रिलोचन दास जी ने, तो उन्होंने फाइल ली और उन्होंने फाइल पे ना कांटा मार दिया। कहते यार कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक है। क्योंकि उससे पहले जो रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम था, मतलब एक सिंगल ऑर्गन नहीं है, किडनी में कुछ इशू था, हार्ट में इशू था, मल्टीपल ऑर्गन में इश्यूज आए थे। तो महाराज जी ने फाइल ली, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, हम बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। तो हम पापा आए, पापा ने मेरे को बताया, देन वी शिफ्टेड माय मदर टू अनदर हॉस्पिटल। वहां पे दोबारा मेडिकल टेस्ट हुए और वो जब मेडिकल टेस्ट हुए, जो मल्टीपल ऑर्गन का इशू था उसमें कुछ नहीं आया, सब कुछ ठीक आया उसमें। तो वो ब्लेसिंग्स थी। आई थिंक मेरे को लगता है इनको दूसरी लाइफ भी सदगुरु जी की, महाराज जी की कृपा से मिली। देन जब ये थोड़ा सा ठीक हुए, चलने लायक हुए, क्योंकि इनको पैरालिसिस था राइट साइड में, राइट हैंड में, राइट लेग इनका पैरालिटिक कंडीशन में चला गया था। वोकल कॉर्ड में भी इनको इशू था थोड़ा सा, बट ये जब थोड़ा सा चलने लायक हुए, थोड़ा सा वॉकिंग में आए, तो सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स लेने गए महाराज त्रिलोचन दास जी की, शुक्राना करने गए कि आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, आपकी कृपा की वजह से आज इनको दूसरी लाइफ मिल रही है। उन्होंने देखा मम्मा को दूर से, बड़े खुश हुए, मम्मा को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। तो उन्होंने बोला कि, मेरे को याद है उन्होंने बोला कि दूसरा जन्म दिया तेरे को, ठीक है, बचा लिया ना तेरे को, कुछ नहीं होने दिया ना तेरे को। तो वो इंसिडेंट मेरे को आता है, ये तो बड़ा करंट इंसिडेंट था। इवन एक नाइट जब ये हॉस्पिटल में थी, उनकी कंडीशन ना बहुत खराब थी उस दिन, लंग्स में इनको बहुत ज्यादा इशू हो गया था। तो इनको ऑलमोस्ट वेंटिलेटर में डालने वाले थे। मेरे को बुलाया, उन्होंने साइन वाइन कराया कि आप साइन कर दीजिए, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हम इनको इमीडिएटली, कब जब भी लगेगा हम इनको वेंटिलेटर में पुट कर देंगे जी। तो मेरा ब्रदर था, मैं था, पहले तो हम घबरा गए क्योंकि है तो इंसान ही, ठीक है, तो मतलब कई बार जब मुश्किल आती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं जी। तो मेरा ब्रदर था, तो उसने मेरे को बोला एक काम कर, गाड़ी में चल, वहां बैठेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा शोर है, बहुत रिलेटिव्स थे। तो उसने बोला गाड़ी में बैठते हैं, 1 घंटा सिमरन करेंगे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबद्दा बोला। 1 घंटा हमने सिमरन किया, अरदास करी सतगुरु जी को, महाराज जी को। तो फिर मेरे पास ब्रदर था, तो कहता कुछ नहीं होता, अरदास कर दिया, अब कुछ नहीं होने वाला मम्मी को। वो रात मुश्किल थी, वो रात आई थिंक मेरे को लगता है बहुत क्रिटिकल थी, बट महाराज जी ने, सतगुरु जी ने इनको निकाला, वो जो भी प्रॉब्लम थी उससे निकाला, और आज एक मतलब हेल्थ थी, अब ठीक है, अब चल भी पाते हैं, बोल भी पाते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है, जिसकी वजह से उनको सेकंड लाइफ मिली एक। ये तो हमारे साथ करंट ही था बिल्कुल। हाँ जी, धन दर्शन। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ कोई मैसेज या कोई बेनती करना चाहोगे? हाँ जी, देखो, मैं सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप दरबार साहिब आ रहे हैं, मिशन से जुड़ रहे हैं, तो अपनी जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी यंग जनरेशन हैं, उनको जरूर लेके आइए अपने मिशन के साथ। क्योंकि कई बार मैंने भी सत्संग में जब हम बैठते हैं, तो जब महाराज जी सत्संग करते हैं, तो वो बड़ा एम्फेसाइज करते थे जब हम छोटे होते थे। जब हम जैसे हम बड़े, हमने जो सत्संग सुने, सारे अटेंड किया, तो कई बार उन्होंने सत्संग में भी एम्फेसाइज किया है कि जब सत्संग सुनने आ रहे हो, तो अपनी रूट्स है, जो अपने यंग जनरेशन है, उनको जरूर लेके आओ। क्योंकि देखो, अगर वो जुड़ेगी ना, तो आपकी आगे की जनरेशन अपने आप जुड़ जाएगी, और आपकी आगे की जनरेशन अपने आप कर जाएंगी। ठीक है,
कई बार हमको लगता है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो कई हमको काम होते हैं, मतलब मेरे को यार अपना बिजनेस का काम करना है, क्योंकि आजकल लाइफ में हम ऐसे होते हैं, जब हम वापस आते हैं ना लाइफ में, सत्संग में जब हम बैठे होते हैं तो वहां इतनी पॉजिटिविटी होती है कि हम सब भूल जाते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या हमारा कारोबार है, बट मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, वो सब भूल जाते हैं। बट जब हम लाइफ में वापस आते हैं, जब दोबारा अपना ये जो हमारा सोसाइटी है उसमें वापस आते हैं, तो दोबारा हम उन्हीं नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं। तो सत्संग के साथ जुड़ो, सत्संग को समझो, गुरु को समझने की कोशिश करो, गुरु पर फेथ रखो। मेरे को लगता है कि देखो हर चीज ना फेथ से स्टार्ट होती है। अगर आपको फेथ है, और देखो गुरु में ऐसा नहीं होता कि आना काम नहीं, अगर आपको हल्का सा भी फेथ नहीं है तो काम नहीं होगा आपका। आपको बिल्कुल अटूट फेथ रखना पड़ेगा जी। गुरु है, गुरु ही आपका पार उतारा करेगा। गुरु देखो, गुरु का मतलब क्या है? गुरु को अगर इंग्लिश में बोले तो टीचर है जी। तो वो हमारे टीचर हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, और वी ऑल आर स्टूडेंट ऑफ सदगुरु जी महाराज। तो वो टीचिंग्स दे रहे हैं, उनकी टीचिंग्स को एक्सेप्ट करो, जो वो सिखा रहे हैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मैं अब जो हमारा गुरु परिवार है, जो हमारी साथ संगत है, तो सबसे मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग सुनिए, सत्संग से जुड़िए, सेवा करिए। सेवा आप किसी भी तरीके से करिए, आप मॉनिटरी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली कर सकते हैं, आप फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है। किसी की हेल्प करके कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ संगत के कई लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, किसी और की हेल्प कर सकते हैं। तो एक जो ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड है हमारा, जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो हमें हमेशा याद रखना है। अपनी यंग जनरेशन को जोड़िए। देखिए मेरे को लगता है अगर आज हम देखें ना, हम सब एजुकेटेड हैं, जब जितना एजुकेशन हम ले रहे हैं ना, एजुकेशन होने के बाद भी ना क्राइम हमारी सोसाइटी में खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। इवन आप कई केसेस देखेंगे, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इतनी एजुकेशन होने के बाद वो लाइफ ढंग से नहीं जी पा रहे। कुछ क्राइम चल रहा है, किसी का कुछ डोमेस्टिक इशू चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन आपको एक लेवल तक ले जाएगी जहां पे एक प्रोफेशन फॉलो करके आप मनी अर्न कर सकते हो जी। बट जो ये राइट टीचिंग है, ये आपको एक सही पाथ में लेके जाएगी। एजुकेशन प्लस राइट टीचिंग, जैसे आपने बोला कि हमारे जो सदगुरु जी है, जो महाराज जी हैं, वो पहले बच्चों को खुद ही बोलते हैं कि पहले आप टीचिंग करो, पहले आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। एजुकेशन के बाद आपको एक दूसरी एजुकेशन भी चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी चाहिए, जो आपको राइट पाथ में लेके जाएगी। बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर तो बन गया मैं, लेकिन डॉक्टर बन गया, मुझे समझ आई कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो नहीं पे कर सकता, जिसको कोई इशू है, क्या मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ? ये आपको सदगुरु ही देंगे ब्लेसिंग्स, ठीक है। अगर मैं खाली डॉक्टर हूँ और मैं अगर किसी गुरु के साथ नहीं जुड़ा, तो मैं खाली बस अपने लिए अर्न कर रहा हूँ, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। हाँ जी। तो अगर एक डॉक्टर है, आज सपोज करो एक बच्चा हमारे मिशन से जुड़ता है, पढ़ रहा है, डॉक्टर बना, सदगुरु जी की टीचिंग है उसके पास, महाराज जी की टीचिंग है, तो सोसाइटी की भी हेल्प करेगा ना, सोसाइटी में भी तो ऐड करेगा ना। वो मैं बोलना चाहता हूँ साथ संगत को कि अपने रूट्स, अपने जो यंग जनरेशन है उनको जोड़िए जितना जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी फायदा है, उनको भी एक राइट पाथ मिलेगा लाइफ में, सोसाइटी को, देश को भी एक एडअप मिलेगा, ठीक है। सत्संग कीर्तन कीजिए, सेवा करिए, सेवा आप किसी भी तरीके से करिए, और नाम जपिए। नाम मतलब जो हमारे गुरु जी है, सदगुरु जी है, वो नाम को बहुत एम्फसाइज करते हैं कि नाम ही पार उतारा लगाएगा, गुरु ही आपका है, वही पार उतार लगाने वाला है आपका। जी बिल्कुल, नाम जपो मेरे गुरु दे प्यारे, नाम नहीं पार करना। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। हाँ जी, मिला, क्योंकि वो एक्चुअली क्या ना, देखो हर चीज को ना स्टार्ट करने में मुश्किल होता है थोड़ा सा, शायद इनिशियल फेज हर चीज का मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि आप बच्चों को रेगुलरली लेके जाओगे ना, उनकी ठीक है 1 साल बाद होगी ब्लेसिंग, शायद 1.5 साल बाद होगी, 6 मंथ्स के बाद होगी, लेकिन ब्लेस होंगे बच्चे आपके, बिल्कुल, है ना। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बिलीव है कि जाना चाहिए बच्चों को लेके जाओ, ठीक है। थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम करेंगे, स्कूल में भी तो भेजते हैं बच्चों को, जब बच्चों को फर्स्ट टाइम नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, हम किंडरगार्टन के लिए भेजते हैं, तो बच्चा पहले रोता है माँ से, नहीं मैं नहीं जा रहा, लेकिन धीरे धीरे एक अडेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये है कि बच्चों को आप लाएंगे, ठीक है, इनिशियली प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उन्होंने जोड़ लेना, अपनी रूह है वो खुद ही जोड़ लेंगे अपने साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जोड़ेंगे अपने साथ। थैंक यू दास जी, बहुत अच्छा लगे आप जी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, आप जी जो एक्सपीरियंसेस ने सुन के। ਤੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰਨ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦਰਬਾਦਾ ਭਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਧੰਨ